गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाता है और इन जनरल लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है आज ये सीखेंगे और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, स्लोप का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिए हैं, उस पर क्वेश्चन भी हो गए हैं। अब ये देखें कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है और वाई एक्सिस को ए पे कट कर रही है, मींस ए डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस के लाइन कोई पैरेलल जा रही है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। एक्स की वैल्यू कुछ भी रखें, वाई हमेशा क्या रह रहा है इस लाइन पे, ए ही रह रहा है। एक्स की वैल्यू 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, वाई की वैल्यू हमेशा ए रह रही है। तो ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है उसका इक्वेशन क्या होगा, वाई इज इक्वल टू ए। वे ए क्या है, कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से उसका कितना है। सिमिलरली अगर कोई लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल है और जो कहाँ से पास कर रही है, एक्सिस पे कट कहाँ कर रही है, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू बी, सॉरी एक्स बी है, वाई जी है, मतलब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, बी है। तो यहाँ पे ये क्या चेंज हो रहा है, यहाँ y की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रखो, x की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आ रही है। वो कांस्टेंट किसके बराबर आ रही है, b के बराबर आ रही है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जो चीज़ कांस्टेंट होगी बस उसी को लिख देंगे और जितना कांस्टेंट दिया होगा वही लिख देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, y कांस्टेंट है और कितना कांस्टेंट है, a है, तो y इज इक्वल टू a लिख देंगे। और यहाँ क्या है, ये लाइन स्ट्रेट में क्या है, b, एक्स एक्सिस कांस्टेंट है तो x क्या लिख देंगे, b लिख देंगे। चलिए तब अब क्या करें, ये इक्वेशन हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन लिखने की, तो इन जनरल लिख सकेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग कहें एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है, उसका इक्वेशन क्या होगा। एक्स एक्सिस पे क्या कांस्टेंट है, देखें हमेशा एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस पे क्या होते हैं, हमेशा एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो मतलब कहीं भी x इज इक्वल टू 0 दिया है, इट मीन्स वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा। सॉरी दिख नहीं रहा होगा, एक बार कर दे रहे हैं, यही चीज़ बोला है वही चीज़ लिख दिया है यहाँ पे। अब कह रहा है अगर कोई लाइन l दी हुई है जिसका स्लोप m पता है हमें कि उसका स्लोप क्या है, m है, और एक पॉइंट उसका p0 पता है कि वो x0 y0 से पास कर रहा है, मतलब दो चीज़ दी हुई है, एक इसका स्लोप दिया हुआ है, एक उस पर जो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है वो पॉइंट दिया हुआ है। तो इन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे, देखें मान लें P कोई पॉइंट है एक्स वाई क्या हो सकता है, P कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, तो मतलब P ही इक्वेशन देगा। ये देखें स्लोप M जो है वो किसके बराबर है, स्लोप m, अगर इस दो पॉइंट पता हो, उस दो पॉइंट से हम लोग स्लोप कैसे निकालते थे, y माइनस y2 माइनस y1, तो यहाँ y माइनस y0 x माइनस s0, तो इससे क्या निकल रहा है, x माइनस x0 इंटू m की वैल्यू क्या हो रही है, y माइनस y0, मीन्स y इज इक्वल टू या y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0। ये क्या है, इन जनरल इक्वेशन दे रहा है, ये क्या है, एक लाइन का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है जिसमें क्या दिया हुआ है, हमें ये पॉइंट पता है x0 y0 और स्लोप पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिख सकते हैं, y माइनस y0 की वैल्यू m टाइम ऑफ x माइनस x0। और ये इक्वेशन कैसे आई, स्लोप को इक्वेट किया गया, एक बार स्लोप दिया हुआ है m और उसी को दो पॉइंट में हम लोगों ने इक्वेट करके इक्वेशन बना दी। तो ये अगर भूल भी जाए तो ये वाला स्टेप अगर याद रहा तो इक्वेशन लिख सकते हैं, और यही स्टेप बार बार यूज़ करके हम लोग और इक्वेशन लिखेंगे। ये तो था, एक ही स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है, लेकिन अब क्या कह रहा है कि अगर हमें दो पॉइंट गिवन है, एक P1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, ये दो पॉइंट दिया हुआ है, अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है। तो मान ले P कोई पॉइंट है
एक्स और वाई, और पी जनरल कौन सा पॉइंट है, इसी पर तो पॉइंट है, वही तो इक्वेशन ऑफ लाइन देगा। 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट मीन्स कोलिनियर होंगे, और कोलिनियर का क्या रूल है, स्लोप ऑफ PP1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ P2 नहीं लेंगे क्योंकि दोनों साइड x आ जाएगा, सॉल्व करना बताया था, जो नोन है यही नोन है, तो इन दोनों को लेंगे पहले, क्या P1 P2, स्लोप इक्वल होंगे क्योंकि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। P1 का स्लोप क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, इसकी वैल्यू क्या होगी, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे, कोलिनियरिटी का यूज़ करके इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर इस तरह लिखें y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, जो कि क्या है, स्लोप ही तो है, जिसकी वैल्यू m आ जाएगी, इसको x माइनस x1 लिख देंगे। तो ऊपर वाले से ही इक्वेशन देखो, बस m की जगह क्या लिखा है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, मीन्स यहाँ स्लोप दी हुई है, यहाँ हमें खुद से निकालनी है, 2 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट से स्लोप निकालेंगे, यहाँ m लिख देंगे, बात वही हुई। या m नहीं लिखना चाहते हैं डायरेक्टली पॉइंट में लिख देंगे। इसी तरीके से तीसरा फॉर्म, एक फॉर्म हो गया, 2 फॉर्म हो गया, अब तीसरा फॉर्म दिया है। अगर कोई लाइन दी हुई है L जिसका स्लोप क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, ठीक है, और वो लाइन किसी एक एक्सिस पे कट कर रही है, किसी x एक्सिस या y एक्सिस पे कहीं कट करेगी, जहाँ पे मान ली यहाँ x एक्सिस ये y एक्सिस पे कट कर रही है, तो वहाँ कट करेगी तो x की वैल्यू 0 होगी, और एक पॉइंट होगा C जो कि डिस्टेंस होगा उसका x एक्सिस से। तो ऐसी लाइन जिसका स्लोप m है और कट कहाँ कर रही है, 0 C पर, तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सेम उसी तरीके से, जैसे 1 पॉइंट हमें पता है, स्लोप पता है, तो y माइनस यहाँ पे y नॉट की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 m इंटू x माइनस x नॉट की वैल्यू c है, मीन्स y इज इक्वल टू, सॉरी गलत कर दिया, y माइनस y नॉट की वैल्यू c है, m इंटू x माइनस 0, मीन्स y की वैल्यू mx प्लस c है। वही ले देके, वही 2 ऊपर वाले 2 फॉर्म जो थे वही इंपॉर्टेंट थे, उन्हीं का यूज़ करके ये याद रखते हैं कि कहीं अगर y एक्सिस पे कोई लाइन कट कर रही है c डिस्टेंस पे, स्लोप m है, तो डायरेक्टली लिख देते हैं हम लोग इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कहीं भी दिखा आपको, तो मतलब ये है कि c डिस्टेंस पे y एक्सिस पे कट कर रहा है और m उसका स्लोप है।